वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 की चर्चा करते हैं, जिसमें हम निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग आपको समझाने का सिखाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे थे। उसमें हमने काफी क्वेश्चन अलग अलग वक्रों की सहायता से आपको ज्ञात करना बताया था। आज भी हम कुछ खास क्वेश्चन इसमें लाए हैं। जब आपके लिए त्रिभुज के तीनों शीर्ष ज्ञात हों, ऐसी स्थिति में बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका मापांक का और एक फिर दीर्घवृत्त से संबंधित क्वेश्चन लाए हैं। खासतौर से इसमें आपको 3 क्वेश्चन के बारे में सीखना है और तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ठीक है ना। अभी हमने बताई भी नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन, तो इसमें कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। इसलिए वीडियो के प्रारंभ से अंत तक आप बने रहें ताकि आप लोग वीडियो में कंप्लीट सीख सकें और अपनी बुक्स के अर्थात एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आप लोग लगा सकें और उनका अध्ययन कर सकें। तो सबसे पहले हम आपको लाए हैं क्वेश्चन, निश्चित समाकलन की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष 1,0, 2,2 और 1,3 है। ऐसा आपका क्वेश्चन दिया है ना। तो सबसे पहले हम इसमें चित्र बनाएंगे जो कि शीर्ष दिए हैं, तो नोट करते हैं 1,0, 2,2 और C आपका है 3,1। तो इसमें सबसे पहले हम अक्ष बनाएंगे। अक्ष पर हमें त्रिभुज निरूपित करना है जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। तो यहां पर x का मान देखेंगे 1, 2 और इसमें 3 है, तो थोड़ा बड़ा बड़ा खाने ले लेंगे 1, 2, 3 ताकि चित्र थोड़ा बड़ा लगे x अक्ष की धन दिशा में। और y वाले मान 0, 2 और 1 है, तो 1 और 2। इस तरह से आपका पहला पॉइंट 1,0 यानी कि ए वाला है। दूसरा पॉइंट 2,2 यहां से 2 और यहां से 2। दूसरा पॉइंट आपका 2,2 है और तीसरा पॉइंट 3,1। तो 3 यहां से 3 और यहां से 1, तो यहां पे लिया जाएगा 3,1। इस प्रकार आपका एक त्रिभुज का निरूपण होगा जो कि चित्र में दिखाया गया है। आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ए पहले चतुर्थांश के अकॉर्डिंग है, इसमें हम किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसके जो शीर्ष हैं उससे x अक्ष पर लंब डाला जाएगा, एक यहां पर डलेगा और एक यहां पे। तो आपको बता दें कि इस पॉइंट का 1,0 है, यहां पर x का मान 1 होगा, यहां पर x का मान 2 और यहां पर x का मान 3 प्राप्त होगा। एक्स अक्ष के थ्रू जा रहे हैं, हमें क्या क्या करना है उसके बारे में समझो। पहले हम यहां से आपको बता दें, यहां से हम यहां तक का टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले यहां से यहां तक निकलेगा, यहां से यहां तक निकलेगा, पूरा कंप्लीटली निकलेगा, है ना, क्योंकि ये पॉइंट है। तो पहले इतना यानी इससे संबंधित, फिर इससे संबंधित और फिर इससे संबंधित। इसमें 3 बार आपको लगाना पड़ेगा या 2 बार में आ जाएगा, देखते हैं किस तरह से होगा। तो आपको चित्र कंप्लीट हुआ होगा किस तरह से बनाना है। इसके पॉइंट्स भी लिखना है, ये ए है, ये आपका बी और ये आपका सी। क्लियर। तो यहां पर हम समझते हैं क्वेश्चन को। पहले आपको इस आकृति का इसका नाम देना पड़ेगा। तो जैसे ए है, बी है, यहां पर हम सी मान लिया था, यहां पर हम डी मानते हैं और यहां पर ई। तो आपको ए बी डी का निकालना पड़ेगा, फिर आपको डी बी सी ए का निकालना पड़ेगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा एक बिंदु यहां पर भी लेना पड़ेगा, एफ ले लिया यहां पर, डी एफ सी ई डी का निकालना पड़ेगा।
और हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसका और इसका ऐड करेंगे और उसमें से नीचे वाला हम माइनस कर देंगे, तो ये खाली जो सफेद भाग दिखाई दे रहा है इसका चित्तफल अलग हो जाएगा, ऊपर वाले भाग का चित्तफल निकल आएगा। तो लिमिट तो हमें पता चल गई, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, लेकिन यहां पर वक्र नहीं है। तो पहले तो हमें इस रेखा का समीकरण, ये रेखाएं हैं, ए बी रेखा के बाद आपको बीसी रेखा चाहिए और चाहिए आपको एसी रेखा, है ना। तो सबसे पहले हमें रेखाओं की चर्चा करना है, ए बी रेखा, बीसी रेखा और एसी रेखा। और ए आपके लिए बता दें कि कक्षा 9 में हमने दो बिंदुओं से होकर जाने वाली 10 में निर्देशांक ज्यामिति में थे पहले, अब 11 में आ गए हैं। 11 में आपने अध्ययन किया था दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो सबसे पहले आपको ए बी सरल रेखा के लिए कक्षा 11 में अध्ययन किया था, इसका एक बार रिवीजन कर लीजिए। ए बिंदु के निर्देशांक हैं 1,0, V के आपके 2,2। तो पहले बिंदु को x1/1, दूसरे बिंदु को x2/2। x1 बराबर 1, x2 बराबर 2, y1 बराबर 0 और y2 बराबर 2। तुलना कर दी हमने x1 x2 और y1 y2। अब रेखा का समीकरण का सूत्र होता है ए बी रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये आपका फॉर्मूला है कक्षा 11 से, 12 में नहीं दिया ये, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। मान लगाएंगे वो वाली y माइनस y1 का मान 0, y2 2 माइनस 0, x2 माइनस x1 2 माइनस 1 और x माइनस x1। y बचेगा यहां पर 2 बटे 1 बचेगा x माइनस 1, y बराबर आपका 2, x माइनस 1, समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। ऐसे ही आपको बीसी रेखा के लिए करना है और एसी रेखा के लिए। तो अब लिखेंगे बीसी रेखा के लिए, बीसी रेखा के लिए। तो बीसी जो रेखा है उसमें बी बिंदु के निर्देशांक देखते हैं 2,2 और सी के निर्देशांक देखते हैं 3,1। इसे x1/1 और इसे x2/2। दोबारा से x1 बराबर 2, x2 बराबर 3, y1 बराबर 2 और y2 बराबर 1। लिखेंगे रेखा का समीकरण y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1। इसमें बारी बारी से मान रखना है सभी के। तो y1 का मान y माइनस y1 का मान आपका 1 है, नहीं 2 सॉरी, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 x। अब यहां पर है x माइनस x1, x1 का मान 2 है, y माइनस 2 माइनस के बाद 1, यहां पर है x माइनस 2, y माइनस 2, इसका अंदर गुना होगा तो माइनस का x होगा और प्लस का कितना हो जाएगा 2। अब इसी उस तरफ भगाएंगे, y बराबर माइनस x प्लस 2 और प्लस 2।
तो y का मान आपका हो जाएगा -x+4, यानी कि y बराबर 4 को पहले लिख देंगे, -x समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब हमें समीकरण नंबर तीसरा जो कि AC आपके लिए सरल रेखा निकालना है, AC से संबंधित, तो हेडिंग डालेंगे यहां पर AC रेखा के लिए, AC रेखा के लिए A के मान आपके हैं 1,0 और C आपका है 3,1। x1 का मान आपका 1 हो जाएगा, x2 का मान आपका 3, y1 का आपका 0 और y2 का आपका 1, y2 का आपका 1 है ना। अब जे x1 x2 y1 y2, अब हमें क्या करना है, समीकरण में मान रखना है, तो इसको हम मिटाते हैं, जरा ध्यान से देखना। सूत्र आपका होता है y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और x माइनस x1। क्लियर। y माइनस y1, y1 का मान 0, y2 माइनस y1 1 माइनस 3, y2 माइनस y1 0 है, यही तो देखो गलत हो जाता, थोड़ा देखना पड़ेगा। y2 माइनस y1 1 माइनस 0, x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 3 माइनस 2, x माइनस x1, x1 का मान है 1, ठीक है ना। y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। अब इसे सॉल्व करेंगे, y बराबर 1 बटे, यहां पर भी आपका 1 ही बचेगा, लेकिन यहां पर देखो गलत लगा रहा, y2 माइनस y1 नहीं सॉरी x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 x1 यहां पर 1 है, तो यहां पर आपका 2 हो जाएगा, x2 माइनस x1। देखो x2 माइनस x1, जरा ध्यान से देखना। अब यहां पर 1/2 आएगा, x माइनस x1, समीकरण नंबर आपका 3। तो यहां तक आपको ध्यान रखना, अगर कभी भी बिंदु दिए हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन को सिखाने के बाद हम और दूसरे क्वेश्चन भी आपको बताने का, सिखाने का प्रयास करेंगे। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, आंसर निकालते हैं इसका, है ना। तो यहां पर आपने बिंदुओं की सहायता से रेखा का समीकरण, जो कि बिल्कुल नया, अभी तक हमने बताया नहीं था, इस टॉपिक में पूरा नया टॉपिक है, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा शुरू से लेकर अंत तक, है ना। अब बात आती है हमें त्रिभुज जो बना है उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो थोड़ा सा हम ऊपर से मिटाते हैं, जरा ध्यान देना आप लोग। केवल समीकरणों का यहाँ पे यूज है और बाकी हम मिटा देंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, पहले आपका पथ कराएगा, यहां से यहां तक निकलेगा, नाम भी लिख सकते हैं ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज नहीं हुआ, अब होगा चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल, चतुर्भुज क्या है BDEC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल। आपको इतना करना, इतना धन इतना और माइनस के नीचे वाला, माइनस के कौन सा नीचे वाला,
अब इसके लिए वक्र आपका आएगा ए बी वाला, इसमें आएगा वक्र आपका बी और सी वाला, और इसमें वक्र आएगा आपका ए सी वाला। तो लिमिट यहां से यहां तक आएगी इसमें 1 to 2 1 to 2। वक्र आपका पहला वाला आएगा, 2 बाहर निकाल देंगे इसका, x माइनस 1 dx प्लस, और चतुर्भुज के लिए वक्र आएगा आपका BC वाला, समीकरण 2, और लिमिट 2 से 3 तक। तो समीकरण 2 आपका ये 2 से 3 आपकी लिमिट आएगी, वक्र 4 माइनस एक्स माइनस के। अब हमें AC चाहिए, तो AC है 2 से 3, नहीं AC है 1 से 3, A और C 1 से 3। वक्र आपका आएगा 1/2 आएगा, तो 1/2 तो हम बाहर लिख देंगे, और x माइनस 1 dx। अच्छे से ध्यान से देखना, क्योंकि वक्र होना बहुत जरूरी है, उनके प्रतिच्छेद बिंदु होना जरूरी है। प्रतिच्छेद बिंदु दिए थे तो वक्र निकालना पड़ेगा, अगर वक्र दिया होता तो प्रतिच्छेद। एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों अपन को ज्ञात करनी पड़ेंगी। समीकरण अगर नहीं दिया होगा तो समीकरण निकालेंगे, अगर आपको रेखा नहीं दी, वो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं दी होंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। क्लियर हुआ? तो यहां पर अब हमें समाकलन करना है x की पावर 1 का, इसका हो जाएगा x की पावर 1 का x की पावर n से, x की पावर n+1 बटे n+1। तो इसमें 1 है, 1 जोड़ेंगे तो x² बटे 2, और माइनस 1 का हो जाता है x 1 to 2। 4 का हो जाएगा 4x, इसका हो जाएगा x² बटे 2, 1 घात है, 1 जोड़ के भाग लगाएंगे, 2 to 3, माइनस के 1/2, इसका होगा x² बटे 2 और माइनस x, लिमिट आएगी 1 to 3। क्लियर? तो काफी संघर्ष के बाद हम समाकलन तक पहुंच गए हैं। अब हमें केवल लिमिट का प्रयोग करना है। किसका करना है? लिमिट का। और जैसे ही हम लिमिट का प्रयोग करेंगे तो हमारा आंसर निश्चित तौर पर आ जाएगा, है ना? निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा? आ जाएगा हमारा। तो यहां से हम अब चलते हैं समाकलन की ओर। अब चलते हैं हम समाकलन की ओर, जरा ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है ना? ध्यान रखना, ये ऊपर दिखाई नहीं दे रहा जी, हमने ये लिखा है x की पावर n का समाकलन, x की पावर n+1 बटे n+1, ये लिखा है यहाँ पर, है ना? यहाँ पर आपका 2 है, 1 है, तो 1 जोड़कर भाग देंगे, उसी को जो ऊपर आता है वही भाग में आता। अब पहले अपन लिमिट लगाएंगे हम, x की जगह पर रखेंगे 2 का वर्ग, तो यहाँ पर 2 माइनस, नीचे वाला लगाएंगे 1 का वर्ग बाई 2 माइनस 1, यहाँ पर आएंगे 4, ऊपर का लगाएंगे 3, इसमें लगाएंगे माइनस 3 का वर्ग बाई 2 माइनस, नीचे वाला लगा दो 4 इंटू 2 और माइनस के 2 का वर्ग बाई 2 माइनस, इसमें 1/2 बाहर है, इसमें लगाएंगे 3 का वर्ग बटे 2 माइनस 3 माइनस, कोष्टक लगा देना, 1 की पावर 2/2 और माइनस 1, कोष्टक क्लोज। सभी की हमने बारी बारी से लिमिट लगा दी। अब मात्रा में सॉल्व करना है, 4/2 माइनस 2, अंदर बना करेंगे, माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, प्लस 4 तिया 12, 9/2 माइनस के 8 हो जाएगा, प्लस के 4/2, 1/2, यहां पर सॉल्व कर जाएंगे, 9/2 माइनस 3, ये माइनस का हो जाएगा 1/2 और प्लस का 1। चिन्हों का विशेष ध्यान देना ताकि आपका गलत ना हो और सही होता जाए, है ना? अब यहां पर 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो 2 माइनस 2 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 12
माइनस 9/2, इससे ये 2 बार कटेगा, -8 और यहां पर प्लस का 2 आएगा, 1/2, 9/2 माइनस, हाँ ये वाला घटा देना, देखो डायरेक्ट 9/2 में से 1/2 जाएगा तो 8/2 आएगा, और इसमें से ये हो गया और इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस का 2, है ना। ऐसा हमने कर लिया। और सॉल्व करते हैं, माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस, यहां पर प्लस का पहले दे देना, -1/2, ये आपका 14 हो जाएगा, और 14 में से 8 जाएंगे तो आपका 6 बचेगा। क्या बचेगा आपका? 6। इसको सेम लिख दिया प्लस, देखो इन दोनों को जोड़ दिया और इसे घटा दिया, उसमें से माइनस है यहाँ पे, 1/2 बाहर, इनसे ये 4 बार कटेंगे, 4 माइनस के 2, लास आ लेंगे यहाँ पर 2 माइनस 1 प्लस 2 से लास आ लेंगे तो इस 2 से गुणा हो जाएगा, 2 छक्के 12 -9/2, 1/2 इंटू 2, ऐसा यहां पर हो गया, 2 बचेगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर आपका बचता है 1/2, कितना बचेगा? 1/2 बचेगा, प्लस यहां बचेगा आपका 3/2 और -1, इसमें से इसको घटा देंगे हम, है ना। अब लासा ले लेना, 1 + 3 -1, 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल, आपका आएगा 3/2 वर्ग मात्रा। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है, कैलकुलेशन अपनी अपनी होती है, अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। किस तरह से कैलकुलेशन होगी, कैसे करेंगे, उसका अपना अपना एक अंदाज होता है, लेकिन फिर भी हमने सबसे सरलतम भाषा में इसको सॉल्व करना सिखाया है आपको। आप भी इसी तरह से सॉल्व करना सीखें। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, शीर्ष दिए हुए थे। पहले हमने उसको ग्राफ पर, चतुर्थांश पर उसको अंकित किया, फिर लंब डाले जिससे लिमिट आई एक्स अक्ष पर। उसके बाद क्रम से ए बी बी सी और ए सी का जो कि सरल रेखा का वक्र था, उसका हमने रेखा से समीकरण निकाला, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा। फिर देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, तो पहले हमने पहले भाग का, दूसरे भाग का और नीचे वाले भाग का, त्रिभुज वाले का हमने माइनस किया, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। समाकलन किया, लिमिट लगाई और बड़ी सावधानी पूर्वक सॉल्व करते गए। काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको बता दें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम में आता भी है, पूछा भी गया कई बार। इसके 2 क्वेश्चन हम लिखते हैं, उनको आपको स्वयं करना है और करने के बाद आंसरों को कमेंट्स बॉक्स में भेजना है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा हमारे चैनल पर नया आया हो, पहली बार वीडियो देख रहा हो, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्लियर? इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, जो कि पहला हमने आपको सॉल्व करके बताया, वैसा ही है, आपको समझना है और स्वयं करना है। ए शीर्ष से 2,0, 4,5, 6,3, तो पहले चतुर्थांश पर इसको अंकित करेंगे। 1 2 3 4 5 6, बाई पर आपका 5 तक है। 1 2 3 4 5, पहला बिंदु 2,0 ये वाला आएगा, दूसरा बिंदु 4,5 सबसे ऊपर बन जाएगा, 4,5, है ना। और फिर 6,3, 6 पर 3 यहां पर आएगा, आपका ट्रायंगल बनेगा ऐसा। इसका आपको एरिया फाइंड करना, इसके लिए आपको एक्स अक्ष पे लंब डालना पड़ेगा। एक तो डलेगा इस कटान बिंदु से इस पे 6 पे, और एक डलेगा आपका 4 पे। अब आपको वही करना है, इसको ए बी सी, ए बी रेखा का निकालना है समीकरण,
प्लस BC रेखा और फिर माइनस AC रेखा का जो वक्र है उसको माइनस करना है। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन आप दो तीन बार रिप्ले करके देखिएगा ताकि आप लोग कर सकें इसको आसानी से। AC का जो वक्र है नीचे वाला आप माइनस करेंगे उसमें से। क्लियर? ऐसे ही आपको इस वक्र का बनाना है। तीसरा, ये आपका दूसरा था 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहला है 1,0, दूसरा 4,0 और तीसरा है 4,4। आपका पॉइंट यहां पे आ गया। ये बिल्कुल आसान है। इसमें तो मात्र A B आपका G आपका A है, G आपका B और G आपका C, इसी के अकॉर्डिंग मानना। जैसे कि इसमें A था, इसमें तो सही था क्रम, इसमें ध्यान रखना है A B और C। तो लिमिट इसमें कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट निकालना है 1 2 4, 1 2 4। इसमें घटाने का काम नहीं है। और वक्र आप इस रेखा का समीकरण निकालना दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, माने आपको AB रेखा का चाहिए पड़ जाएगा और सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा मात्र एक ही रेखा से। जब चित्र ऊपर की तरफ जाए तब सॉल्व कठिन हो जाता है। ये बिल्कुल आपका आसान है। चित्र नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है इसको। इसमें देखो नई चीज है मापांक। जो दो लाइनें लगी है ना, इसे कहते हैं मापांक। और जे प्लस और माइनस को बताता है। किसे बताता है? प्लस और माइनस को। तो यहां पर हमें इस मापांक का पहले अर्थ समझना है। इस मापांक का अर्थ है क्या, है ना? तो आपको बता दें, मापांक का अर्थ होता है एक फंक्शन प्लस में है और एक फंक्शन आपका माइनस में। एक बार इसे प्लस में लिया जाएगा और एक बार आप इसको माइनस में लेंगे। इसका अर्थ है कि जब आपका इसका मान प्लस में कब होगा? जब -1 से बड़ा होगा। और माइनस में कब होगा? जब -1 से इसका छोटा होगा। तो ऐसे हम दो बार इसकी विवेचना कर लेंगे। अगर हम -1 से बड़ा लेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, -1 से छोटा लेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, ऋणात्मक आएगा आपका। तो मापांक आपको ये बताता है, ये है इसका अर्थ, है ना? अब एक रीजन और दिया, दो वक्र हो गए आपके, y बराबर x+1, y बराबर -x+1 और आपकी दो रेखाएं x बराबर -4 और x बराबर 2, यानी कि 4 वक्रों के अकॉर्डिंग जो आकृति घिरी है उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। पहले तो इसको पढ़ना सीखना है भाई, है क्या वो देखना है कि मापांक है और मापांक को इस तरह से शो करते हैं। इसका अर्थ ये हो गया। अब इसका हमें डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम। और डायग्राम बनाने के बाद सॉल्व करेंगे। और देखो एक और चीज लिखी थी, एक्स अक्ष से घिरे। तो यहां पर हम इसको मिटाते हैं और अब हम चतुर्थांश पर इसको आपको बनाकर दिखाते हैं। ये आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष बन गया। तो इसका अर्थ है, देखो x+1, x प्लस क्या है यहां पर 1, तो x तो यहां पर और यहां पर हमने ले लिया 1, यानी x+1 यहां पर है आपका, है ना? या और क्लियरली देखना है तो हमारा जो अक्ष का कटान बिंदु है जी है O। जी क्या है आपका? O, है ना? तो ये वक्र कहां से ओपनिंग करेगा? इसको हम 0 के बराबर लेते हैं, पता चल जाएगा। x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1, यानी -1 से ओपनिंग होगी। जी 0 0 है तो यहां पर इसका ग्राफ होगा x बराबर -1। इस तरफ से इस तरफ रेखा जाएगी
और एक रेखा जाएगी इस तरफ। ये आपका वक्र हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? वक्र। कौन सा वक्र है? ये है आपका प्लस वाला x+1 और ये वक्र है आपका y बराबर -x+1। ये y बराबर। अब इन दोनों का देखो शो कर दिया हमने। इसके अलावा x बराबर -4 तो बन तो था 2 3 4। आपकी ये रेखा जाएगी x बराबर -4 और x बराबर आपका 2 है तो यहां पर देखो 1 और 2, यानी एक रेखा जाएगी आपकी x बराबर आपका 2। तो यहां पर x बराबर आपका -4 है, यहां पर x बराबर 1 है -1 है और यहां पर x बराबर आपका क्या है? 2। अब आपको इस एरिया का निकालना, जी रेड कलर जो हमने बताया है। तो एक आकृति यहां से ली जाएगी -4 से -1 तक और -1 से 2 तक। वक्र आपका इसके लिए इसका प्रयोग होगा और इसके लिए इसका। दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड। तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए तो यहां पर लिखते हैं घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल बराबर। आपका यहां पर वक्र -4 से -1 तक है और वक्र आपका लिया जाएगा -x+4 प्लस दूसरा वक्र आपका -1 से 2 तक और इसके लिए ये धनात्मक होगा x+4 और dx। क्लियर? अब हमें इसे सॉल्व करना सीखना है और इस माइनस चिन्ह को हम बाहर निकालेंगे। -4 to -1 x+4 और dx प्लस -1 to 2 x+4 और dx। अब हमें बारी बारी से माइनस तो लगाई है, समाकलन करना। इसका एक घात है तो 2 घात बटे 2 जुड़ जाती है घात, उतने का ही भाग लगता है, प्लस 4x 4 का x 4x हो जाएगा। -4 to -1 x² बटे 2 प्लस की 4x -1 to 2। लिमिट लगाओ, पहले अपर लिमिट x की जगह पर -1 का वर्ग बटे 2 4 -1 माइनस कोष्टक लगाएंगे मैदा वाला, ये लगा दो -4 का वर्ग बटे 2 प्लस 4 -4 कोष्टक क्लोज प्लस ऊपर वाली लिमिट लगाओ 2 का वर्ग बटे 2 प्लस 4 इंटू 2 माइनस आगे वाली लिमिट लगेगी जी, कोष्टक लगाएंगे मैदा वाला -1 का वर्ग बाई 2 और प्लस 4 -1 कोष्टक क्लोज, बड़ा वाला कोष्टक बंद कर देंगे। सॉल्व करते हैं। यहां पर आपका आएगा 1/2 -4, यहां पर 16/2 आएगा, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, माइनस चिन्ह आगे 16 प्लस यहां पर आपका 4/2 4 दूनी 8 माइनस कोष्टक लगा दो 1/2 और माइनस के 4। अब हम इसको देखो 8 बार काटेंगे, 1/2 -4। अब देखो यहां पर बचा 8 - 16, 2 बार कटेगा है ना। तो 2 प्लस 8 माइनस 1/2 और प्लस आपका 4 हो जाएगा। और सॉल्व करें थोड़ा सा, -1/2 -4 इसमें से घटेगा तो माइनस का आपका 8 बचेगा प्लस जी 10 और 4 14।
आपका 14 - 1/2 इतना क्लियर हो जाना चाहिए किस तरह से आया है। पुनः देखें, सबसे पहले मॉड था तो मॉड का अर्थ है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सिर्फ 0 के बराबर करके हमने ये देख लिया था। प्लस यानी कि बड़ा है, बराबर है, माइनस यानी कि केवल छोटा है। समीकरणों को बना लिया, इतना दिया था, एक्स अक्ष से ऊपर घिरे हुए चित्र बनाया। उनने कहा था कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का एरिया, मॉड है ना तो दो आकृति बनेगी, यहां से यहां तक का समाकलन के अकॉर्डिंग लिख दिया, लिमिट के थ्रू बंद कर दिया इसको, यहां से यहां तक, यहां से समाकलन किया, लिमिट लगाई, सॉल्व करते गए, यहां तक हम आ चुके। इसके बाद अब थोड़ा सा सॉल्व और करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। जरा ध्यान से देखना और समझना। तो यहां पर माइनस का चिन्ह देखो आगे लगा था इसमें, यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/2 माइनस का 4 है और प्लस का आपका 8, प्लस 1/2 और यहां 14 - 1/2 ऐसा आ गया। क्लियर। अब -1/2 माइनस बाहर 1/2, ये आपका बचेगा 4, प्लस यहां पर आपका बचेगा 14 - 1/2। कोष्टकों को हटा देना, माइनस का 1/2 माइनस का 4 प्लस का 14 - 1/2। इसमें से घटाएंगे आपका 10 बचेगा, -1/2 -1/2 लासा ले लेगा, 10 दूनी 20, माइनस का 1 माइनस का 1, है ना। इसके बाद इन दोनों को देखो माइनस माइनस किए तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 2/2 आपका बचेगा 18/2, 9 बार कटेगा, 9 वर्ग मात्रा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर आ गया, है ना। काफी अच्छा सवाल था, आपको समझना है इस क्वेश्चन को। तो कैसे किया हमने, जरा ध्यान से देखें आप। सबसे पहले मापांक यानी कि 2 आकृति ली, जैसे कि हमने शुरू में बताया था। उसके बाद चित्र बनाया, देखा कौन कौन सी वक्र हैं, कहां पर कौन सी लिमिट है, समाकलन के रूप में चेंज किया, समाकलन किया, लिमिट लगाई और बड़ी सावधानी पूर्वक हल करते गए। देखो हल बहुत स्पष्टता करना है, क्योंकि थोड़ा सा ही गणित इसीलिए तो बदनाम है, थोड़ा सा अगर गलत लिखा गया तो सारा गलत हो जाता है ना। इसलिए सावधानी पूर्वक करें, समय लगे थोड़ा सा लेकिन सावधानी पूर्वक करें, ताकि आप लोग स्पष्ट अच्छे से कर सकें। क्लियर। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर ये चौथा है आपका, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन हो, चौथा या पांचवा, आप लोग पांचवा डाल लीजिए। तो यहां पर ये दीर्घवृत्त वाला है, और दीर्घवृत्त वाले क्वेश्चन हमने काफी आपको प्रीवियस वीडियो में आपको समझाने का, सिखाने का एक छोटा सा प्रयास किया था। इस क्वेश्चन में ये सिंपल क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन अच्छा है, आपको समझना है क्वेश्चन। सबसे पहले पता है कि दीर्घवृत्त है, और इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ये प्रथम आकृति का है, जिस सूत्र बता रहा कक्षा 11 में इसका पूरा हमने अनुरेखण यानी कि इसको बताया था, विश्लेषण करके किस तरह से कौन से रूप में क्या होता है, और ये खास सूत्र था कक्षा 11 का, है ना। तो पहले रूप का है, ये बता रहा है कि आपका पहले रूप का है परवलय। इसका मतलब है परवलय नहीं, सॉरी, दीर्घवृत्त। इसका मतलब है दीर्घवृत्त। अगर उत्केंद्रता ई माने होता उत्केंद्रता, 1 से छोटी है तो दीर्घवृत्त होता, है ना। 1 के बराबर है तो वृत्त, 1 से बड़ी है तो दीर्घवृत्त। वो दीर्घवृत्त तो ये है, फिर हो जाएगा आपका अति परवलय। क्या हो जाएगा? अति परवलय। 1 से अगर बड़ी होगी उत्केंद्रता। सबसे पहले इस वक्र को बना लो, x² / a² y² / b² बराबर 1। y को यहीं पर रोकेंगे, पक्षांतर
लासा लेके सॉल्व कर दो। अब इसका इस तरफ गुना कर दो, बाई स्क्वायर बराबर नीचे से ऊपर जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा। यानी कि बाई का मान आपका आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बाहर निकाल दो इसे। अंदर आपका आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ होगा। ये आपका फंक्शन हो गया और दिया क्या था इसमें, x बराबर 0 माने x अक्ष और x बराबर a, ऐसा दिया है। ठीक है ना? x बराबर 0 का अर्थ होता है वैसे y अक्ष, क्या होता है, y अक्ष होता है इसका, है ना। अब इसका चित्र बनाएंगे हम। पहले रूप का था, कैसा था आपका, पहले रूप का, जरा ध्यान से देखना और समझना। x बराबर 0 a है, x बराबर 0, x बराबर a, तो इसकी जो उत्केंद्रता वो नाभि होती है वो होती है a, 0, तो यहां से आएगा आपका x बराबर a, x बराबर 0 है। इन दोनों के बीच में घिरी हुई ये है आकृति, तो घिरी हुई आकृति ये कहलाएगी आपकी। नाम भी दे सकते हैं, बी बी डैश, जी उत्केंद्रता एस होती, वो नाभि एस होती है, जी ओ, ऐसा आप विवेचना कर सकते हैं इसको। एल एल डैश बोल सकते हैं। तो आपकी दो आकृति हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो दो का बना होगा और लिमिट होगी आपकी 0 to a। सिंपल है, वक्र हमने निकाल ही लिया आपका। तो देखेंगे घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल। लिमिट 0 to a और फंक्शन आपका आ जाएगा b अपॉन ए, बाहर निकल जाएगा, वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आएगा आपका, है ना। इसके बाद अब हमें समाकलन करना है b टू a, बाहर देखो b बटे a, b टू a नहीं b बटे a। इसका आपका समाकलन होगा, सबसे पहले 1/2 बाहर आएगा, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर आएगा ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 0 to a। इस तरह से हमारा हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार हमने पहले, चूंकि मानक रूप था ना इसका, तो सूत्र हमने अप्लाई कर दिया, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए। अब हमें लिमिट लगाना है, तो यहाँ पे b अपॉन, हाँ एक चीज तो भूल ही गए, देखो इसमें हमें 2 का गुणा करना है। कितने का गुणा करना? 2 का, क्योंकि दो आकृतियां हैं, ये ध्यान रखना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। b अपॉन ए, लिमिट लगाएंगे ऊपर वाली ए स्क्वायर माइनस ए, ये लिमिट, और यहां पर ए स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाली लिमिट, है ना, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए माइनस, ऊपर वाली लगाएंगे यहां पर, ये सारा फंक्शन 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 0 का वर्ग और प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, है ना। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे इसे। क्लियर? अब आगे बढ़ना है, b अपॉन ए, यहां पर आपको a कॉमन लेना है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर a कॉमन आएगा, है ना, प्लस ए स्क्वायर, ए से कैंसिल होगा, साइन इनवर्स ई माइनस 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0,
ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0। बड़ा वाला कोष्ठक क्लोज करेंगे यहाँ पर और सॉल्व करते। देखो इसकी जगह पर यहाँ पर देखो इसका यूज हो गया ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर। अंदर की जगह पे हम लगा सकते हैं बी स्क्वायर। तो बी बटे ए पहले से था, ए अंदर इसको लिखेंगे अपन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ई, और ये आगे वाला सब 0 हो जाएगा, है ना। इसका वर्गमूल निकलेगा बी अपॉन ए और बी आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ई, यहां तक आ जाएगा आपका, है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहां से हमारा ए कॉमन आ रहा, ए क्या आ रहा कॉमन, तो ए हम कॉमन लेंगे तो बाहर क्या था बी अपॉन ए इंटू ए। आपका यहां से बचेगा ई बी या बी लिख देना, बी पहले आता ई बाद में, ए साइन इनवर्स ई, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बी बी माइनस ए साइन इनवर्स ई, आगे लिखेंगे वर्ग मात्र। एक बार पुनः देखें, काफी अच्छा सवाल था। इसमें एक पॉइंट नया है, और नया क्या है खास, ये वाला। यहां पर हमने इसको यानी कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसका यूज किया हमने यहाँ। क्लियर। तो ये पॉइंट भी खास तौर से सीखने वाला है। कभी कभी ऐसा भी मौका लग जाता है कि कक्षा 11 में जो हमने पढ़ा था उसका यहाँ पर यूज होता है पूरा पूरा। तो देखो कहीं ना कहीं मोस्ट चीज तो है ही, इसलिए कक्षा 11 में भी अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आगे की क्लासों में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखो इसका मान लगाया, वर्गमूल से आउट हो गया। आगे 0 इसलिए हुआ क्योंकि 0 था सारा, है ना। साइन 0 का मान भी 0, पूरा 0 बन गया था। तो पहले हमने वक्र का मान निकाला, बाई का मान निकाला वक्र से, चित्र बनाया। चित्र में हमें ए कॉमा 0, यहाँ पे देखो एक्स वाई ए यहाँ पे नाभि है, यहाँ से दिखा दी, लिमिट प्राप्त हो गई। 2 आकृति थी, 2 का गुणा किया है, यहाँ पे ध्यान देना। कितने का गुणा किया, 2 का। सॉल्व करते गए इस तरह हमारा आंसर आ गया। बहुत एडवांस वीडियो था आज का। इससे भी और नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो आपके लिए लाएंगे। लेकिन आपसे कहना है कि एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन आप लोग लगातार लगाते रहें ताकि आपकी रिवीजन, प्रैक्टिस और आप लोगों को लगे कि हम सीख रहे हैं, है ना। तो कंप्लीट कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं एडवांस क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।